नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, नमित मल्होत्रा अपनी रामायण को सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए वो यूज कर रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, एआई लिपसिंग टेक्नोलॉजी। मतलब सोचो, नॉर्मली जब कोई मूवी दूसरी लैंग्वेज में आती है तो या तो डबिंग होती है या सबटाइटल्स के साथ आती है, लेकिन रामायण में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एआई एक्टर्स के लिप्स को उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैच करेगा। जैसे अगर मूवी जापान में चलेगी तो लिप्स जापानीज डायलॉग्स के साथ परफेक्टली सिंक होंगे बिना वियर्ड डबिंग के। इसका मतलब ये मूवी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लोकल मूवी जैसे ही फील देगी। मेकर्स का प्लान है कि रामायण को मल्टीपल ग्लोबल लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाए, अराउंड 45+ लैंग्वेजेस में, ताकि हर ऑडियंस बिना लैंग्वेज बैरियर के कनेक्ट कर सके। इसके लिए नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस एंड मेटाफिजिक्स ने मिलकर ब्रह्मा एआई टूल बनाया है। अब एआई सुन के चिल्लाने मत लग जाना, इस एआई टूल को एआई लिपसिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाएगा और मूवी के सीजीआई को और भी रियलिस्टिक बनाने में भी ये एआई टूल काम आएगा, ना कि इस एआई टूल से पूरी मूवी बनाई जाएगी। और ये एआई लिपसिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी हमें बताया गया है। Previous content localization barriers are now broken using Vani to not only change language sino que logra una sincronización labial perfecta y gestos naturales مما يوسع انتشار مشروعكم الأصلي إلى السوق العالمية دون أي تنازل عن الجودة। फैक्ट नंबर 2, रामायण में यूज हो रहा है एडवांस मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। अवतार, प्लैनेट ऑफ द एप्स और मार्वल की मूवीज में ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और एसएस राजामौली भी उनकी नेक्स्ट मूवी वाराणसी में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नॉर्मल सीन्स के लिए नहीं है, बल्कि मूवी के बिगेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस में यूज होने वाली है। सबसे पहला यूज लंका वॉर सीक्वेंसेस में, जहाँ राम सेना और रावण की सेना के बीच मैसिव बैटल होगा, वहाँ हर एक मूवमेंट रियलिस्टिक लगेगा। दूसरा देव वर्सेस असुर फाइट सीक्वेंसेस में, जहाँ सुपर नेचुरल पावर्स और इंटेंस कॉम्बैट होगा, वहाँ मोशन कैप्चर से नेचुरल प्लस पावरफुल एक्शन का फील आएगा। तीसरा वानर सेना सीक्वेंसेस में, हजारों वानर के मूवमेंट्स, रनिंग, जंपिंग, फाइटिंग सब रियल एक्टर्स के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होंगे। चौथा हनुमान जी के सीन्स, उनके जंप्स, स्पीड, स्ट्रेंथ और एक्सप्रेशन सब मोशन कैप्चर की वजह से रियल और इम्पैक्टफुल लगेंगे, ना कि एनिमेटेड। और लास्ट क्लोज कॉम्बैट फाइट सीक्वेंसेस में, जैसे स्वॉर्ड फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर एक मूवमेंट डिटेल्ड और नेचुरल दिखेगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करेगी कि रामायण के एक्शन सीन्स ग्रैंड होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी लगे। फैक्ट नंबर 3, रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक डेकेड लॉन्ग विजन है। डायरेक्टर नितेश तिवारी इस प्रोजेक्ट पर लगभग 10 साल से रिसर्च कर रहे थे, ताकि स्टोरी सिर्फ सिनेमैटिक ही नहीं बल्कि ऑथेंटिक भी लगे। इस रिसर्च में रामायण के डिफरेंट वर्जन्स, इंटरप्रिटेशंस और कैरेक्टर्स को डीपली स्टडी किया गया, ताकि किसी भी तरह की गलती या मिसप्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुरू में ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था। इनिशियल स्टेजेस में ये अलग अलग प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज के अंडर डेवलप हो रहा था। टाइम के साथ प्रोजेक्ट इवॉल्व होता गया, स्केल बड़ा होता गया और फिर एंट्री होती है नमित मल्होत्रा की, जो कि ग्लोबल वीएफएक्स कंपनी डीने के सीईओ है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल लेवल विजन दिया। उनके आने के बाद रामायण का स्केल कम्प्लीटली चेंज हो गया, फ्रॉम अ नॉर्मल मूवी टू अ ग्लोबल सिनेमैटिक प्रोजेक्ट। फैक्ट नंबर 4, रामायण का वीएफएक्स हैंडल कर रही है डीनेक, जो कि दुनिया की टॉप वीएफएक्स कंपनीज में से एक है, जिन्होंने हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर मूवीज पर काम किया है। ये कंपनी मल्टीपल टाइम्स ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो भी रह चुकी है। मतलब क्वालिटी का लेवल आप समझ ही सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रामायण के वीएफएक्स पर लगभग 600 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन टाइम दिया जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल पार्ट 1 के वीएफएक्स के लिए और 1 साल पार्ट 2 के वीएफएक्स के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल सिर्फ वीएफएक्स को परफेक्ट बनाने में लगाया जाएगा, ताकि हर एक सीन नेक्स्ट लेवल रियलिस्टिक लगे। फैक्ट नंबर 5, रामायण मूवी का टोटल बजट $500 मिलियन बताया जा रहा है। इंडियन रुपीस में ये होते हैं 4000 करोड़ रुपए। ये बजट दोनों पार्ट्स का मिला के बजट है। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. एंड मूवी में टोटल 10,000 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं अराउंड दी वर्ल्ड, जिसमें मूवी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं कैमरा के आगे या पीछे सब इंक्लूडेड है। We have almost 10,000 people totally that have worked on Ramayan across all the various departments
and are continuing to work. फैक्ट नंबर 6, रणबीर कपूर को इस मूवी के लिए काफी पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इनिशियली इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो श्री राम जैसे डिवाइन कैरेक्टर के लिए अभी रेडी नहीं है। उनके अंदर सेल्फ डाउट था और वो इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अपनी बेटी के जन्म के बाद उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक मूवी रोल नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लेगेसी है, और वहीं से वो डिसाइड करते हैं कि अब वो इस कैरेक्टर को फुल ऑनेस्टी से पोर्ट्रे करेंगे। इसके बाद उनकी प्रेपरेशन भी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। उन्होंने अपनी बॉडी को लीन और डिसिप्लिन बनाने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की, आर्चरी सीखी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पर भी काम किया ताकि श्री राम की कामनेस, सिंप्लिसिटी और ग्रेस नेचुरली स्क्रीन पर दिखे। लेकिन रणबीर कपूर रामायण में सिर्फ श्री राम के रोल में नहीं दिखने वाले, बल्कि वो श्री राम के साथ विष्णु जी के एक और अवतार परशुराम जी के रोल में भी दिखेंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर श्री राम और परशुराम जी के साथ विष्णु जी के रोल में भी दिख सकते हैं। मतलब एक ही मूवी में 3 बड़े कैरेक्टर्स का रोल निभाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होप सो रणबीर कपूर तीनों रोल बहुत ही अच्छे से निभाए। फैक्ट नंबर 7, यश रामायण मूवी में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इस मूवी को को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट में नमित मल्होत्रा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं चार्ल्स रोवन, जो हॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर है। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो बता दूं कि ये ओपनहाइमर, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी रामायण मूवी में ओरिजिनल राम यानी कि अरुण गोविल सर को एक बहुत ही स्पेशल ट्रिब्यूट दे रहे हैं। 1987 की आइकॉनिक टीवी सीरीज में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब नमित मल्होत्रा की रामायण में राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे। सोचिए, जिस इंसान ने कभी राम बनकर पूरे देश का दिल जीता था, वही अब नए राम रणबीर कपूर के पिता का रोल प्ले करेंगे। अरुण गोविल ने खुद रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें वो प्योरिटी दिखती है जो इस रोल के लिए चाहिए। तो अरुण गोविल सर की प्रेजेंस इस मूवी को एक अलग ही लेवल की ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट देगी। फैक्ट नंबर 9, रामायण मूवी का म्यूजिक हैंडल कर रहे हैं हांस जिमर और AR रहमान जैसे ऑस्कर विनिंग लेजेंड्स। तो आप समझ ही सकते हो कि मूवी का म्यूजिक किस लेवल का होने वाला है, जिसकी छोटी सी झलक हमें रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो में और राम ग्लिम्स में सुनने को मिल चुका है। और वही मूवी में जो भजन और श्लोक्स होंगे उन्हें लिखेंगे कुमार विश्वास जैसे प्रसिद्ध कवि। मतलब सिंपल सी बात, रामायण का म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, वो आपको फील भी कराएगा। फैक्ट नंबर 10, रामायण मूवी के एक्शन और स्टंट्स को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड के 2 बड़े एक्शन डायरेक्टर्स गाय नॉरिस और टेरी नॉटरी, जहां गाय नॉरिस मूवी के बड़े वॉर सीन्स और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस पर फोकस करेंगे, वही टेरी नॉटरी का मेन काम वानर सेना के मूवमेंट्स और मोशन कैप्चर को एकदम रियल और सही बनाना है। इन दोनों की वजह से मूवी का एक्शन बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है। वही मूवी का प्रोडक्शन डिजाइन संभाल रहे हैं रवि बंसल, फेमस फॉर ड्यून, और राम से अवेरी, फेमस फॉर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वही अगर बात करें कॉस्ट्यूम्स की तो पद्मावत और हीरा मंडी के लिए फेमस रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने सभी मेन कैरेक्टर्स के रॉयल आउटफिट्स को डिजाइन किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मूवी में ऑथेंटिसिटी के लिए रियल गोल्ड ज्वेलरीज का यूज किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 11, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर नोलन को रामायण के लिए अप्रोच किया गया है ताकि वो मूवी के फाइनल एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी गाइडेंस दे सके। और सिर्फ नोलन ही नहीं, उनके सिनेमेटोग्राफर होएते वन होएतामा का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। मतलब अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो मूवी का विजुअल लेवल और IMAX एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल हो सकता है। ये कनेक्शन पॉसिबल भी लगता है क्योंकि नमित मल्होत्रा और क्रिस्टोफर नोलन पहले भी मल्टीपल हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए फिलहाल इसे एक स्ट्रॉन्ग रूमर ही माना जा रहा है। लेकिन अगर ये सच हो गया तो रामायण का लेवल और भी बड़ा हो जाएगा। बाकी नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के रामायण के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।